हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस ऑप्टिमाइज़र। तो आज ESIC UTC का प्रीली का एग्ज़ाम था और मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी। तो पेपर तो बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही इजी था। मेरी अटेम्प्ट आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। मैंने GA में 10 अटेम्प्ट किए क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण। तो इसलिए ये तो बहुत ही मेरी ख़राब क्या है। लेकिन ये जो क्वेश्चन थे ना, ये बहुत ही मतलब आप ठीक से 2 मंथ का प्रिपेयर कर लेते तो ये बहुत ही इजी ही था मतलब। और कुछ मतलब हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन और एंशिएंट से एक क्वेश्चन था और पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था और आई थिंक साइंस से एक क्वेश्चन था और बाकी करंट अफेयर्स दिसंबर एंड जनवरी मंथ से ही आया था। तो मेरा तो ये गया। फिर रीजनिंग में मैं 25 ही अटेम्प्ट की और क्वांट 23 एंड इंग्लिश 21। टोटल मैंने 79 ही अटेम्प्ट कर पाई बिकॉज ऑफ दिस GA। एनीवे, तो जो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये तो मतलब सीरियसली आप पहले से प्रिपेयर कर रही है या फिर आप कुछ 2-3 महीने प्रिपेयर करके जाओगे ना, तो भी ये आपको बहुत इजी ही लगेगा। तो आइए देखते हैं रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में क्या क्या आया था। पहले हम आपको दिखा देती हूँ। रीजनिंग में एक फर्स्ट तो पहले एक डे बेस्ड पजल आया था और उससे 5 क्वेश्चन थे और फिर आया था एक स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था। हाँ, और उसमें ऐसा करके था कि जो साइड में जो लोग बैठे हैं वो इनसाइड है और जो कॉर्नर पे बैठे हैं उसका फेस आउटसाइड है। ऐसे करके ये भी 5 क्वेश्चन था और इनइक्वलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये बहुत इजी था। मिसलेनियस आई थिंक 2 था और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी आई थिंक 4-5 क्वेश्चन था और नंबर बेस्ड सीरीज जो होता है ना, वो डिजिट वाला, लाइक ऐसा होता है ना 2 3 5 7 8 9 ऐसा करके, वो उससे 4 या 5 क्वेश्चन था इससे ऐसे करके कि फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दो, फिर थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, ऐसा था। मेरी ठीक से याद नहीं है बट ऐसा ही था। तो ये तो रीजनिंग हो गया। तो क्वांट तो मतलब सिंप्लीफिकेशन तो अराउंड आई थिंक 15 क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा। 15 ही था शायद। और नंबर सीरीज आई थिंक 4 था एंड एरिथमेटिक लाइक 6 ये था आई थिंक, या फिर ये 14 और ये 7 ऐसा होगा। तो सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही इजी था। नंबर सीरीज भी बहुत ही इजी था, जस्ट लाइक कि डिफरेंस एंड इंटू वाला इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करके वो वाला नंबर सीरीज था। और एरिथमेटिक आई थिंक एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था। एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन से एक था एंड एज वाला प्रॉब्लम जो होता है एंड जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप वाला प्रॉब्लम वो था ये। तो क्वांट में 25 मेरा हो जाता है अटेम्प्ट, बट लास्ट में मैंने 2 एरिथमेटिक के क्वेश्चन में अटक गई तो वो नहीं हो पाया मुझसे। तो इसीलिए क्वांट में सिर्फ 23 ही अटेम्प्ट कर पाई। और इंग्लिश तो RC बहुत ही इजी था। मैंने इतना इजी आएगा सोचा नहीं था, लिटरली सीरियसली। ये एक स्टोरी बेस्ड था एंड फिर एरो स्पॉटिंग से 5 क्वेश्चन था और मिसस्पेल्ड वर्ड्स वाला जो होता है ना, रॉन्ग स्पेल्ड या फिर इनकरेक्टली यूज्ड, वैसा वाला 5 क्वेश्चन आया था एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 आए थे एंड
पैराजम्बल था एक, ये भी बहुत ही मतलब इजी ही था, इससे 5। तो और बाकी ये तो ये आई थिंक आर से 5 नहीं, ये 7 आया था, ये 7 होगा, 7 आया था। और आई थिंक एरो स्पॉटिंग 3 होगा शायद। एनीवे ये ठीक से मेरी याद नहीं है मुझे फर्स्ट शिफ्ट का। ये तो बहुत ही इजी आया था। और देखते हैं कैसा काट अप जाता है, कैसा होता है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कैसा रहा आज का एग्ज़ाम, और आप लोगों का अटेम्प्ट कितना रहा आज का एग्ज़ाम। और शिफ्ट भी मेंशन कर देना कि कौन सी शिफ्ट में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, बाय बाय।